एक दिन, 3 दल, 9 नेता, 40 रैलियां। दिल्ली की चुनावी जंग पूरे शबाब पर है। एक तरफ गद्दी की ख्वाहिश, दूसरी तरफ वजूद बचाने की कवायद, तीसरी तरफ तख्त पर बने रहने की हसरत। सियासत ऐसी गुत्थम गुत्था है कि दूर असम से भी एक हिमायती खड़ा होता है तो दिल्ली की चुनावी तपिश बढ़ जाती है। तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हालात बहुत मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, इसलिए सेकुलर वोटों को बांटने न दें, बंटने भी न दें और अपने सारे वोट जितना हो सके मुमकिन जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने के मौका दीजिए। दिल्ली में बदरुद्दीन के बयान के 2 मतलब निकाले गए। बीजेपी कहने लगी कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं वाले वोट के लिए अपील है। दूसरे ये कि दिल्ली के मुसलमान कांग्रेस को छोड़ केजरीवाल को वोट दें, यानी इंडिया गठबंधन में मुस्लिम वोट के मुद्दे पर भी कांग्रेस अकेली पड़ गई। घुसपैठिए वोटर पर घमासान। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे जो चुनाव जीतने का ख्वाब आम आदमी पार्टी पाल रही थी और इसीलिए ये फर्जी वोट बनवाना, उनको साथ में रखना, अब ये पर्दे के पीछे का खेल पर्दे के सामने आ गया है। इन 10 सालों में जो वो बांग्लादेश से लोग आए, वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, उस बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को बिरयानी क्यों खिलाई जा रही है हमारे देश में? आपने क्यों रख रखी है? तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी बुआ है, कौन है वो जिसको तुमने अपने देश में रखा हुआ है? मुझे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। वैसे बदरुद्दीन के बयान का नुकसान बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस के ऊपर ही होता है, क्योंकि ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ, शरद पवार केजरीवाल के साथ, उद्धव ठाकरे केजरीवाल के साथ, अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ, तेजस्वी यादव केजरीवाल के साथ और अब बदरुद्दीन अजमल भी केजरीवाल के साथ ही खड़े हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। दुख की बात यह है कि ये केवल और केवल आगे वायदे करते हैं, जो पुराने काम है उसके ऊपर इन्होंने जरा सा भी काम नहीं किया। दरअसल बदरुद्दीन ने भी दिल्ली में कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की है। ऐसी सूरत में जब दिल्ली में मुस्लिम वोट ही डूबती कांग्रेस के लिए तिनके के सहारे जैसा है, दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक आखिर तक कांग्रेस के साथ रहा है और अब सबसे पहले उसे ही साथ आने की उम्मीद दिखी है। कभी दिल्ली में 5 मुस्लिम विधायक होते थे तो 4 कांग्रेस के होते थे। 2013 में कांग्रेस की 8 में से 4 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की थीं। अब दिल्ली दंगों के बाद यही वोट बैंक कांग्रेस की ओर लौटता दिख रहा है, क्योंकि 2022 के MCD चुनाव में दंगा प्रभावित इलाकों के 5 वार्ड कांग्रेस ने जीते। यहां तक कि ओखला और जाकिर नगर जैसे वार्ड में भी आप को हराकर कांग्रेस जीती। ऐसे में कांग्रेस के अंदर उम्मीद जगी है कि मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर उसकी ओर लौट सकता है। शायद इसी उम्मीद में कांग्रेस पार्टी ने 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी की इकलौती सभा मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके में रखी और अब दूसरी सभा मुस्लिम बहुल ओखला सीट पर हो रही है, जहां से कांग्रेस ने पूर्व विधायक आसिफ खान की मौजूदा पार्षद बेटी अरीबा खान को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उसके जिस मुस्लिम वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है वो वापस लौट सकता है और ये मामूली वोट बैंक नहीं है। इसकी शिफ्टिंग के आंकड़े देखें तो 2013 में जिस कांग्रेस के पास 53% और आम आदमी पार्टी के पास 12% मुस्लिम वोट था, वो सिर्फ 2 साल के अंदर 2015 में कांग्रेस के पास घटकर 20% रह गया और आपके पास बढ़कर 77% पहुंच गया। 2020 में कांग्रेस के पास सिर्फ 13% मुस्लिम वोट बचे थे और आपके पास 83% मुस्लिम वोट थे। मुस्लिम वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी के इसी एक छत्र राज को तोड़ने के लिए ओवैसी जैसे प्लेयर भी दिल्ली के दंगल में दांव आजमा चुके हैं। ओवैसी का दांव है कि केजरीवाल ने मुसलमानों के हक की बात नहीं की, दंगे में फंसे नेताओं को
दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। कांग्रेस का दांव है कि संविधान की हिफाजत में मुसलमानों की हिफाजत है और वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। केजरीवाल पिछले 2 चुनावों के समर्थन मौलानाओं को वेतन से लेकर बांग्लादेशी रोहिंग्या तक की पिच तक अपने दांव आजमा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की चुनावी लड़ाई में मजहबी वोट बैंक का खेल खेलने वालों को बखूबी पता है कि दिल्ली की आबादी में करीब 13% मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी फिंगर टिप्स पर 6 सीटों के नतीजे छिपे हैं। बाकी 6 दूसरी सीटों पर भी बिना मुस्लिम वोट बैंक के कोई जीत नहीं सकता और 2020 में उन 12 में से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी ही जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरह आम आदमी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी खतरा बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में जब बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता समर्थन देते हैं तो वो आपकी राहत मगर कांग्रेस के लिए आफत की तरह सुनाई पड़ती है। आज तक ब्यूरो।